तो कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। अब इनको कुचलना होगा, इनके फन कुचलने होंगे। 80 दिन बेनवाल जी उरे लगभग बैठा था ना होगा के लगे कि मंजिल जी के अब नजदीक है और नजदीक अगर बात नहीं हुई तो अगलो कदम बेनवाल जी को थे एक बयान दियो कि एक जांच कमेटी जी की बस सरकार को भी बैठनी चाहिए कि सरकार चला रहा कौन है। हाँ। तो क्या लगे कि ऐसा इससे पहले या जांच कमेटी बैठा गई को रिजल्ट आपने सामने आने दो। साथ में कंफर्टेबल देखो पिघले टी शर्ट को लोग अपनाएंगे। अरे ना ना, कभी कभी पहन ले। शुरू से मैं आऊं झुंझुनू के अंदर एक पूर्व मंत्री ही जगह की बयान दी बार बार की जाट जगह ही वह हॉस्पिटल के अंदर ही जाट है वो कलेक्टर है, जाट है वो एसपी है, बा बजाएगी लोगों का काम। मैं सोचता हूँ कि 53 साल का हनुमान बेनीवाल जी ही और युवा वर्ग जो वो 20 साल 25 साल 30 साल इतना जुड़ाव क्यों है बनकर। ये जो जनता की ताकत है, नौजवानों की ताकत है, इसके आगे सरकारें झुकती है। और मैं जहां भी बैठा हूँ सरकार को झुका के ही उठाऊं। जो नेता आज पोस्ट करे, उन्होंने तो चुनाव बंद कराए थे, शर्म नहीं आती उन लोगों को। याद आवा एक 3 साल पहले को एक वाक्य मेरे याद आवा है। चूरू के अंदर रबूड़ी गांव पड़ा है और भी के अंदर एक शहीद न्याय दिलाने के लिए मैं बड़े पहुंचे और भी के बाद में थारो जो बड़े ट्वीट आए हो। राम राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और अपने साथ में देखिए शख्सियत मौजूद है। कोई परिचय की मोहताज को नहीं और भी को कारण है वो यही है क्योंकि 12 बजे को समय हो चुके हैं और भी का बावजूद जगह नेताजी ही पे लोगा के बीच में बैठे हैं और छात्रा के बीच में बैठे हैं और बाया वजह है कि कोई परिचय देने की यानी कि जरूरत को है। 80 दिन बेनवाल जी उरे लगभग बैठा था ना होगा के लगे कि मंजिल जी के अब नजदीक है और नजदीक अगर बात नहीं हुई तो अगलो कदम बेनवाल जी को क्यों हो। देखिए, हाईकोर्ट में बहुत बड़ा भरोसा राजस्थान के जवानों का है। हाईकोर्ट ने भी देखा है कि सरकार कितनी फाल्ट है। पहले उप समिति भर्ती रद्द करने की बात करती है, बीजेपी भर्ती रद्द करने की बात करती है, पीएचयू करती है, एसओजी करती है, और 500 फर्जी है, 150 से ज्यादा पकड़े गए। तो क्यों ना भर्ती रद्द हो? भर्ती रद्द होनी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी यही कह रही है। 35-40% लोग या इस तरह अपने को लगता है इसकी नींव ही गलत है, तो उसको आप रद्द करना चाहिए, क्योंकि बिहार बंगाल के अंदर पहले हुई है। हाईकोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद लगा के देश का और राजस्थान का नौजवान बैठा, 8 लाख परिवार बैठे हैं, हम सब बैठे हैं। लेकिन हाईकोर्ट में अगर फैसला हमारे पक्ष का नहीं आता तो दिल्ली कूच हम करेंगे। 1 लाख से ज्यादा जवान दिल्ली की ओर बढ़ेंगे और तब तक दिल्ली के अंदर हम आंदोलन की शुरुआत जंतर मंतर या दूसरी जगह कई मुद्दों को लेकर शुरुआत कर देंगे। बेनवाल जी, कांग्रेस की सरकार लास्ट सर की सरकार ही 5 साल के अंदर काफी सारा घोटाला सामने आया और लोग उम्मीद करेगी शायद अब सरकार चेंज करांगा तो नई सरकार के अंदर ये घोटाला को नहीं होगा क्योंकि छात्र जगह ही बन को भविष्य ही बच्चा जगह ही अपने देश को भविष्य है। लेकिन बावजूद सरकार बदला है लेकिन बाकी नीति व सरकार की कौन बदला है तो ये कोई कठोर जगह फैसला है पे जनता लेना पड़ेगा। नहीं, जनता को तो संघर्ष ही करना पड़ेगा। आपको पता है, जब अंग्रेज आए थे व्यापारी बन के कब्जा के लिए हिंदुस्तान पे, तब हजारों नौजवानों ने शहादत दी थी, तब उनको भगाया, देश को आज़ादी मिली। लोकतंत्र के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी जो ताकत है, एक तो हम बोल सकते हैं, बोलने की ताकत, संविधान हमें उस शक्तियाँ देता है सारी। एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की ताकत, जिससे मीडिया ट्रायल मामला बनता है, लाखों लोग आते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखिए सोशल मीडिया के कारण ही सरकारें डरने लगी है, नहीं तो कहाँ सरकार डरती थी। आज अलग अलग मानवाधिकार आयोग, दूसरे आयोग, कई आयोग आ गए, जिससे काफ़ी हद तक सुधार हुआ। पहले तो पुलिस ले जाके मारती थी, फेंक देती थी, पता ही नहीं चलता था। आजकल तो एनकाउंटर भी होते हैं। मैं तो कई एनकाउंटर में भी लोगों को जेलों में डलवाया। इस राजस्थान के अंदर एनकाउंटर हुए, मैं जाके बैठा, सीबीआई जांचें हुई, लोग जेलों के अंदर गए, पुलिस अधिकारी गए, बहुत से लोग जेलों में गए। तो ये जो जनता की ताकत है, नौजवानों की ताकत है, इसके आगे सरकारें झुकती है। और मैं जहाँ भी बैठा हूँ सरकार को झुका के ही उठाऊं। हाँ, ये दुर्भाग्य है देखिए राजस्थान की जनता का कि वो आरएलपी को अभी तक समझ नहीं पाई। अगर 10 सीट भी आरएलपी की होती तो मजाल है कि भजनलाल और कांग्रेस मिलकर इस तरह के फैसले ले और इस तरह जवान किसान को इस तरह सड़कों पर संघर्ष करना बेनवाल पड़े जी, या आत्महत्याएं करनी पड़े। जी वन मैन आर्मी थाने बोलो जा है छात्र जगह आपका कैसा युवा वर्ग काफी सारा साथ में है भी के बावजूद भी आप पता कि वोट देते टाइम पे ये सब चीजें क्यों भूल जाएंगे। अब की याद रख लें, भूल जाते हैं, भूलने की आदत है। नई बात 9 दिन। और राजस्थान में क्या कि पार्टी बनी नहीं, 66 साल में मैंने ही पार्टी बनाई। लोग यहाँ जोश में भी जल्दी आते हैं और वो भी जल्दी हो जाते हैं। अरे छोड़ो, ठीक है, जोश जोश है। अब उस जोश के अंदर अगर थोड़ा सा ढंग से इसको लेके चल लें, अब की बार हम कोशिश करेंगे संगठन को मजबूत करें। शेखावाटी अंचल, गंगाना, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, अलवर, इन इलाकों में विशेष फोकस इस बार हम रखेंगे। और मारवाड़ पूरा तैयार है। आप देख रहे हो जगह जगह 1.5 साल के अंदर कितने आंदोलन, कितने धरने, कितने प्रदर्शन, कितनी बार लोकसभा में मामले उठे। मैं तो ऐसा ही भर्ती का मामला लोकसभा में भी उठा दिया। शासन चुनाव को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, मैंने पिछली बार 12 रैली की, बड़ी रैली की। कांग्रेस के जो नेता आज पोस्ट करे, उन्होंने तो चुनाव बंद कराए थे, शर्म नहीं आती उन लोगों को कि खुद ही तो बंद करे और खुद आज खाली बैठे हो।
इस तरह के ट्वीट करके क्या मैसेज देना चाहते हो कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। अब इनको कुचलना होगा, इनके फन कुचलने होंगे। इसके लिए राजस्थान के जवानों को एक मौका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देना, पहले पंचायत चुनाव में और उसके बाद दूसरी सीढ़ी हमारे वो चुनाव। बिनवाल जी, अगर हम बात करें कि शहीद का नाम पर और सेना का नाम पर वोट मांगे जाए, मेरे याद आवा एक 3 साल पहले को एक वाक्य मेरे याद आवा है। चूरू के अंदर रबूड़ी गांव पड़ा है और बी के अंदर एक शहीद न्याय दिलाने के लिए मैं बड़े पहुंचे और बी के बाद में थारो जो बड़े ट्वीट आए हो और बी के बाद में भी न्याय था मिलो था अगर बात यादाश्त में बात चीज हो तो सरकार के अंदर जगह मंत्री बन जाए, लाल बत्ती उनका लाग जाए, बड़ा बड़ा सीएम पीएम बन जाए, बे ये सब चीजें क्यों भूल जाएंगी जब अपन वोट चाहिए आप अपन को नाम ले लें, लेकिन जब जरूरत हो है तो सिर्फ हनुमान मेरे वाली क्यों खड़े हो? रबूड़ी में तो बाद में मैं जाके आया था ना, बाद में परिजनों से मिल के आया था, बाद में उस समय के बाद। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक बयान राजस्थान में आता है, सरकार हिल जाती है, बात करने के लिए आगे बढ़ती है। मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी के मेरे छोटे भाइयों का, योद्धाओं का, कि चाहे भजनलाल सर हटाओ राजस्थान बचाओ, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया 8वें नंबर पे। और सरकार को शेडो बैन कराना पड़ा ट्विटर के आगे। ट्विटर को भी पता लगा कि यार ताकतवर तो यही लोग हैं। किसान आंदोलन में 10 लाख ट्वीट हुए और 20 लाख ट्वीट देश के अंदर इन बच्चों ने कर दी। बहुत बड़ी बात है। और दूसरे दिन 2.5 लाख पर्ची ले डूबी राजस्थान। सामने जो ट्वीट करे थे भजनलाल है तो राजस्थान है, पर्ची से उभरेगा ऐसे कई ट्वीट आए, तो वो 40,000 50,000 60,000 की संख्या पार नहीं कर पाए। सरकार सोचने पे मजबूर हो गई। निश्चित रूप से राजस्थान का जवान और किसान जितना प्यार मेरे से करता है, शायद इतना प्यार किसी नेता को राजस्थान में नहीं मिला। हाँ, डॉक्टर साहब केवड़ीलाल जी साथ ही घूमते थे, लेकिन वो ईस्टर्न राजस्थान के कुछ एक जिलों के अंदर उनका वर्चस्व था, मैं था उनके साथ। और मुझे उस समय अगर छोड़ के नहीं जाते तो निश्चित रूप से 18 के अंदर घनश्याम जी, केवड़ीलाल जी और हम रहते तो 40 से ज़्यादा एमएलए आते, लेकिन वो चले गए। उनकी आदत है, वो कोई लड़ाई पूरी नहीं लड़ते, बीच में निकल जाते हैं। पहले बस यही कारण रहा कि जो उनकी मंजिल थी उनको पूरी नहीं मिली। बिनवाल जी, अबार थे एक बयान दियो कि एक जांच कमेटी की बस सरकार को भी बैठनी चाहिए कि सरकार चला रहा कौन है। हाँ। तो क्या लगे कि ऐसा इससे पहले या जांच कमेटी बिठा के को रिजल्ट आमने सामने आना जरूरी है? वो तो मैं खुद ही पता कर लूंगा। जांच कमेटी बिठाना ऐसे ही पूछ लेंगे इनको, हमें पता लग जाएगा कौन सरकार चला रहा, हमें पता लग जाएगा, पता लग भी गया। और आप देखना कि इन नौजवानों के अंदर इतनी ताकत है, इतने ये मतलब मजबूत हैं कि दिल्ली कूच का हनुमान जी कब आह्वान करें। अभी तो 15 को तो नागौर के अंदर हम कर रहे हैं। देखो तार से मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि 53 साल का हनुमान बेनीवाल जी ही और युवा वर्ग जो वो 20 साल 25 साल 30 साल इतना जुड़ाव क्यों है बन के बीच में? तो उरा आनक के बाद में पता लगे कि वो जुड़ाव क्यों है। जिस हिसाब से थे युवाओं के साथ में मिलो जुड़ो से बातचीत करो, एक तरह आह्वान के ऊपर चाहे वो ट्वीट हो चाहे वो पूरी युवा जगह के साथ में जुड़ जाए, और कोई भी के पीछे कारण है? संघर्ष है ना, युवा क्रांतियां जो भी हुई उनके नायक ही युवा थे। चाहे 1857 की क्रांति हो, आज़ादी का आंदोलन हो, हर जगह युवाओं ने बलिदान दिया, युवा आगे खड़ा मिला इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ। तो युवाओं के लिए मैं ही लड़ रहा हूँ। पार्टी बनाई, 25 साल समर्पित किया जीवन, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, अग्निवीर के खिलाफ लड़ रहा हूँ, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। यहाँ जितने हार्डकोर अपराधी राजस्थान में उनको अगर मैंने दिमाग उनका ठीक किया, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया, अपराधियों की, पीड़ितों को न्याय दिलाया, जाति समाज नहीं देखा, हर जाति हर समाज को न्याय दिलाने वहाँ पहुँचा। और मैंने ये भी नहीं देखा कि कोई अगर बदमाशी करने वाला मेरे जाति का है और पीड़ित किसी दूसरी जाति का, तो उस पीड़ित को भी न्याय दिलाया। मेरे जाति के लोग भी इस बात से लेकर कई लोग नाराज हुए, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। और युवा जो चाहता है वो राजनीति हनुमान बेनीवाल ही करे। बदलाव की राजनीति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना के मैंने नौजवानों को तोहफा दिया, और इस बार राजस्थान के नौजवान सारे बदलाव करेंगे और सुनामी आएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। एक लास्ट सवाल धार से मैं ले लूं। झुंझुनू से मैं आऊँ, झुंझुनू के अंदर एक पूर्व मंत्री ही जगह की बयान दी बार बार की जाट जगह ही वह हॉस्पिटल के अंदर ही जाट है वो कलेक्टर है, जाट है वो एसपी है, बा बजाएगी लोगों का काम को नहीं हुए। क्या लगे कि यह जगह राजनीति है? वो अपनी खुद की राजनीति के लिए कर रहा है। इस समझ गया कि मैं इशारों की तरफ मैं समझ गया, लेकिन वो खुद की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि भाई जाटों के खिलाफ मैं बयान दूंगा तो मुझे वोट अच्छे मिलेंगे दूसरी जातियों को लामबंद करके, लेकिन वो आगे उनका फ्यूचर नहीं कुछ भी। अगर ऐसे बयान देंगे तो कोई भविष्य नहीं। तो युवाओं के साथ में कंफर्टेबल देखो पिघले और टी शर्ट को लोग अपनाएंगे। अरे ना, कभी कभी पहन लेते हैं।